प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अब हम जानेंगे वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको क्या कहते हैं। उस एकादशी को कहते हैं मोहिनी एकादशी। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, जिसमें से मोहिनी नाम का अवतार भी महत्वपूर्ण है। ये अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के अवसर पर अमृत की रक्षा के लिए किया था। जी हाँ, अमृत की रक्षा के लिए भगवान ने मोहिनी रूप अर्थात एक स्त्री का रूप धारण किया था। तो एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के इसी अवतार का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे संबंधित जो कहानी है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इस व्रत का और एक कहानी है और उसके नियम क्या है वो अब हम जानेंगे। युधिष्ठिर ने एक बार पूछा श्री कृष्ण से, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, कृपया बताइए। श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। राम जी ने पूछा था, भगवान जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। अर्थात ये जो एकादशी है वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। वशिष्ठ जी उस समय पर रामचंद्र जी से कहे, राम जी, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पाप समूह से छुटकारा पा सकता है। सरस्वती के नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा 5वां था दुष्ट बुद्धि। वो दुष्ट बुद्धि सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्यों से मिलकर अति लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों के तथा ब्राह्मणों के सत्कार में भी नहीं था। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्यों के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता दिखाई गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसके किसी पुण्य कर्म के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख मास का महीना था उस समय। तो तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से जो विष्णु ने अवतार धारण किया था उसका एकादशी है। तुम उसी मोहिनी एकादशी का व्रत करो। महीनों को उपवास करने पर प्राणियों को अनेक जन्मों के लिए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने तब राम जी से फिर कहा, मुनि का यह वचन सुनकर
दुष्ट बुद्धि का चित्त परम प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत भी किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत उत्तम है। इस मोहिनी व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो भक्तों को मोहिनी एकादशी के दिन भगवान के मोहिनी नामक अवतार का ध्यान करना चाहिए। बोलिए श्री मोहिनी रूप अवतार विष्णु भगवान।